वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हमारा रीजनिंग में दूसरा चैप्टर दूसरा अध्याय है रैंकिंग क्रम व्यवस्था। अपन लोग इसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, क्रम व्यवस्था इस चैप्टर से संबंधित आपको क्रम से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। किसी की रैंक आपको दी जाएगी, किसी बंदे की आगे से रैंक दे दी जाएगी तो पीछे से पूछ ली जाएगी, या कभी कभी ऐसा होगा आगे पीछे से रैंक देके दोनों में टोटल पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने बंदे हैं, कुल कितने पर्सन हैं, इस टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, ओवरऑल इसमें बंदों की संख्या होगी, बॉयज़ की संख्या हो सकती है, गर्ल्स की हो सकती है, या किसी भी थिंग की नंबर्स हो सकती है, उसके संबंधित उसका क्रम पूछा जाएगा, ऑर्डर। तो सबसे पहले समझने के लिए मैं समझाता हूँ। ये एक मान लो आपकी लाइन है, पंक्ति है, आपको ही पता है ये राइट हैंड होता है, राइट हैंड हिंदी में बोलते हैं इसे दायां। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड, इसे बोलते हैं बायां। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे से कोई समस्या नहीं। राइट हैंड वो एंड, या एंड लिख लो। इसका मतलब अंतिम सिरा, इसका मतलब दायां सिरा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बंदा लिया ए पंक्ति में बाएं तरफ से 10वें नंबर पर है, 10th, और राइट साइड से है आपका 20वें नंबर पर। बाएं तरफ से है 10वें नंबर पर, दाएं तरफ राइट हैंड से है आपका 20वें नंबर पर। तो इस पंक्ति में टोटल पर्सन कितने होंगे, कुल बंदे कितने होंगे, कुल व्यक्ति कितने होंगे, टोटल पर्सन। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, इधर से 10वां है ये ए, इधर से 20वां है, तो टोटल तो 10 + 20। लेकिन हमने इसको इधर से भी काउंट कर लिया है, इधर से भी काउंट कर लिया। इस बंदे को दोनों तरफ से, इस ए को इधर से भी काउंट किया गया, इधर से भी, तो इसको एक माइनस कर देंगे। क्योंकि बंदा तो सिंगल है ना, तो उसको एक ही रखना पड़ेगा। तो 10, 20, 30, 1/29। तो इस पंक्ति में टोटल बंदे हैं, टोटल पर्सन हैं 29। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था, लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब टोटल डिस्टेंस -1। यानी इस पंक्ति में जो पर्सन थे वो टोटल डिस्टेंस 10 + 20, 30, टोटल डिस्टेंस -1। तो एक हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट निकला, किसी पंक्ति में पर्सन कितने होते हैं, लेफ्ट राइट में से -1 कर दो। एक तो ये हमारा फार्मूला हो गया। और यह हम दूसरी भाषा में कहें, पर्सन को निकालना हो, जितनी आपकी डिस्टेंस दी गई हो उससे माइनस कर देंगे। और डिस्टेंस का ही मतलब होता है रैंकिंग। डिस्टेंस का ही शुद्ध भाषा मतलब है रैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट, सेकंड ये फार्मूला, और थर्ड ये। अच्छा, ये पंक्ति आपकी हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल भी हो सकती है, तो उस केस में ये हिस्सा हो जाएगा टॉप का, ये बॉटम का। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ पर्सन इक्वल, अगर ये हॉरिजॉन्टल बना दें इसको, वर्टिकल बना दें इसको, तो टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक -1। उम्मीद है फ्रेंड आपको हमारी बात समझ में आ गई। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, अगर रैंकिंग पूछी गई हो तो टोटल डिस्टेंस है वही उसकी रैंकिंग हो गई। अगर पर्सन पूछे जाए तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का मतलब है लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम, उससे क्या कर देंगे माइनस। अगर पर्सन पूछे जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस से क्या कर देंगे, एक माइनस। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। द फ्रांसिस्को भाई, आप डेली कमेंट कर रहे हो, एक बार अपना एड्रेस भी बताओ, आप कहाँ से रहते हो, सिटी का नेम ही बता दो। कभी कभी मुझे लगता है आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हो, ऐसे कमेंट ही करते हो। चलिए भाई, स्क्रीन पर देखिए, एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे।
जैसे एक पंक्ति हो गई, एक लाइन हो गई, इधर से मान लो आगे को तो लेफ्ट हैंड मान लो, लेफ्ट हैंड, ये है आपका राइट का एंड। ठीक है फ्रेंड्स, राइट का एंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। आगे से 15वां, इस साइड से मान लो 15वां है, और इस साइड से पीछे से आपका 13वां है। अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 15 + 13 28। पर्सन कितने होंगे, टोटल पर्सन कितने होंगे, तो अभी बताया था डिस्टेंस से एक माइनस कर देंगे। वो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये बंदा जो श्याम है वो इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी 2 बार काउंट किया है, जबकि काउंट कितनी बार होना है, 1 बार, तो उसको 1 कम कर दिया जाता है। तो पर्सन इस पंक्ति में होंगे टोटल 27। फार्मूला बेस चाहो तो पर्सन बराबर होता है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से -1, टोटल पर्सन इक्वल 15, राइट हैंड से 13 -1, 28 -1 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। एक कतार है, एक पंक्ति है, करें मतलब दोनों छोरों से 11वें नंबर पर है। तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए भाई, ये आपकी पंक्ति है, कैसी मान लो ये पंक्ति है, प्रिया का ये है, प्रिया जो है इधर से भी 11th है और इधर से भी 11th है। तो टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स इक्वल लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक -1, 11 + 11 -1, दिस विल बी 22 एंड -1 21। तो टोटल कितनी लड़कियां होंगी इस कतार में, 21, 21। नेक्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में। 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न पर है, सॉल्व कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक पंक्ति में मौन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक -1, 18 लेफ्ट से, राइट से 17 -1, 18 17 होते हैं तो 35 -1, ये हो गया 34। यानी इस लाइन में कितने व्यक्ति होंगे टोटल, 34। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वीं, अब ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। ये है आपका लेफ्ट हैंड, ये है आपका राइट हैंड। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, रवि जो है वो बाईं ओर से क्या है, 15वां। रवि कौन है, ये रवि। नेक्स्ट, अमित दाईं ओर से 16वां है, अमित जो है दाईं ओर से 16वां है, अमित दाईं ओर से क्या है, 16वां। अमित दाएं से 16वां है, अमित दाएं से 16वां है। ठीक है, ये केस, ये फर्स्ट केस है, लेकिन मुझे क्या पता वो इधर होगा, वो यहाँ भी तो हो सकता है इस साइड, इसमें एक और केस बनेगा। अरे भाई, इसमें फिक्स थोड़ी है कि वो इधर ही होगा, वो 16वां तो है, वो यहाँ पर भी 16वां हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है इस साइड से, ये ज़रूरी है यहीं पर होगा। तो उसमें एक और केस बनेगा, बहुत ध्यान से समझना इस केस को। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, रवि 15 ही है, बिल्कुल सही बात है, और मैंने मान लिया ये 16वां इधर होगा। 2 पॉसिबल केस हैं अमित। ठीक, अब देखिए, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है, दीपक रवि के दाएं चौथा है। तो रवि कहाँ है हमारा, ये है, दीपक रवि के दाएं चौथा है। कौन हो गया चौथा, दीपक चौथा, दीपक, डी बना दिया, ठीक है, डी, सिर्फ डी, दीपक। नेक्स्ट, यह दीपक अमित के बाएं 5वां है,
दीपक, देखो दीपक अमित के बाएं पाँचवा है, तो इधर होना चाहिए था बाएं में, लेकिन वो किधर जा रहा है, इधर। तो ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। अब करते हैं इसको फॉलो। कहा गया दीपक अमित के बाएं पाँचवा है, दीपक अमित के बाएं पाँचवा है, पाँचवा, ठीक है। दीपक अमित के बाएं पाँचवा है, बाईं साइड, ठीक है। ये कंडीशन, ये बन गया आपका डायग्राम फिगर। अब करते हैं इससे क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। रवि जो है उसकी दाएं छोर से क्या रैंक है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। ये रहा रवि, दाएं छोर से क्या रैंक है। देखो यहाँ पे 60 यहाँ तक हो गया, ये +5 और ये +4, 60, 16, 5, 4, तभी तो मिलेगा रवि। और दाएं छोर से राइट से आ रहे हैं, 16, 5, 21, 4, 25। ध्यान रहे अभी उसने पूछी है रैंक, अभी उसने पर्सन नहीं पूछे है। जब पर्सन निकालते हैं तो रैंक से कितना माइनस कर देंगे, 1। दूसरा देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं। इसी का सेकंड पार्ट, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है, पर्सन नहीं रैंक, अमित की बाएं छोर से। तो ये रहा अमित, बाएं छोर से इधर शुरू जाओ, देखो 15 यहाँ तक हो गया और 5 ये, तो टोटल रैंक कितनी बनी, 20। 15 + 5 ये बन गई 20। किसकी पूछेगी, अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, सॉरी 15, ये एक पॉइंट यहाँ कर लगा लो, 15, 4 ये भी है बीच में, 15, 4, 5, टोटल लिखता हूँ, 15, 4, दिख रहा होगा आप लोगों को, 5, 15, 4, 19, 19, 5, 24। सेकंड प्रश्न इसका। थर्ड प्रश्न आप स्क्रीन पर देखो इसका, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है, दायां मतलब राइट हैंड। तो देखो यहाँ तक 16 और 5, यहीं पर तो है दीपक, तो 16, 5, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है। दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है, देखना था ध्यान से। यहाँ तक 15, दीपक यहाँ तो है ना, दीपक 15 और 4 ये, टोटल कितना बना, 19 यानी 19। ये रैंक हो गई इसकी, दीपक की बाएं छोर से रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो रैंक वाला था, इस बार है पर्सन वाला। अमित और रवि के बीच कितने पर्सन हैं। तो ये रहा आपका अमित, ध्यान से समझना, ये है रवि। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 5 और 4, 5 + 4 = 9। लेकिन हमसे डिस्टेंस नहीं पूछेगी, हमसे पूछेगा इस बार पर्सन। और अभी अभी बताया था कॉन्सेप्ट, पर्सन जब ही आएगा जब डिस्टेंस से हम कितना माइनस कर देंगे, 1। तो यहाँ से माइनस कर दिया, 9 - 1 8, यानी दीपक यानी रवि और अमित के बीच कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।